धर्म पूछकर मारा है तो जाहिर है लोग और गुस्से में हैं। उनका गुस्सा धर्म पूछने के कारण भी भड़का है, लेकिन इस गुस्से में भी हमें आतंकवाद के चेहरे को नहीं भूलना चाहिए। वह तब भी उतना ही भयावह और क्रूर है, अमानवीय है, जब वह धर्म पूछे बिना बेकसूर लोगों को निशाना बनाता है, मार देता है। यूपी के शुभम द्विवेदी को कश्मीर से प्यार हो गया होगा। कानपुर के रहने वाले शुभम की इसी फरवरी में शादी हुई। शादी के बाद भी गए और कश्मीर इतना अच्छा लगा, फिर से गए। उनकी पत्नी ऐशान्या ने कहा कि आतंकवादियों ने शुभम से उनका नाम पूछा और कलमा पढ़ने को कहा। जब नहीं पढ़ पाए तो सर में गोली मार दी। उनकी पत्नी ने आतंकवादियों से कहा कि मुझे भी मार दो, तो आतंकवादियों ने मना कर दिया और कहा जाकर अपनी सरकार को बता दो हमने क्या किया है। पुणे की असावरी जगदाले का बयान छपा है। उनके पिता से कलमा पढ़ने को कहा, जब नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी। हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी तो 16 अप्रैल को ही हुई थी। हिमांशी के साथ कश्मीर गए। कितने उत्साह से उन्होंने कश्मीर जाने की योजना बनाई होगी। उनकी जिंदगी की नई शुरुआत कश्मीर से हो रही थी, लेकिन आतंकवादियों ने हमेशा हमेशा के लिए जख्म दे दिया। कर्नाटक की पल्लवी और उनके बेटे की तस्वीरें तमाम अखबारों में छपी हैं। उनके पति मंजूनाथ की भी हत्या कर दी गई। ना देखा जाता है, ना दिखाया भी जाता है। 43 वर्षीय प्रशांत कुमार सतपथी ओडिशा के बालासोर जिले के सारागांव पंचायत के मूल निवासी थे। जब आतंकवादियों ने गोलीबारी की तब वो अपनी पत्नी और 9 साल के बेटे के साथ थे। गोलीबारी की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पहलगाम के ही सैयद आदिल हुसैन शाह को आतंकवादियों ने क्यों मारा होगा? आदिल पहलगाम में घोड़ा चालक के रूप में काम करते थे। परिवार में कमाने वाले अकेले थे। ये किस्से नहीं हैं, हादसे हैं। अलग अलग अखबारों में पढ़ते पढ़ते सब कुछ धुंधला सा होने लगा। उन लोगों के नाम बार बार घूमने लगे जिसे सरकार ने जारी किया है। सुशील नाथियाल, सैयद आदिल हुसैन शाह, हेमंत जोशी, विनय नरवाल, अतुल श्रीकांत मोनी, नीरज, बितन अधिकारी, सुदीप न्यूपाने, शुभम द्विवेदी, प्रशांत कुमार सतपथी, मनीष रंजन, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लाली, दिनेश अग्रवाल, समीर गुहार, दिलीप दसाली, जे सचांद्रा मोली, मधुसूदन सोमी सेट्टी, संतोष जगड़ा, मंजुनाथ राव, कस्तूबा गनवोते, भारत भूषण, सुमित परमार, यतेश परमार, तगे हालिंग, शैलेश भाई, हिम्मत भाई, कलाथिया। इनमें नौसेना के अधिकारी हैं, आईबी के अधिकारी हैं जो कश्मीर घूमने गए थे। अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़ और नेपाल के लोग पहलगाम गए थे। आतंकवादियों ने एक साथ कितने परिवारों और कितने राज्यों में अपनी दहशत पहुंचा दी है। यह वक्त है इन सभी को अपनी प्रार्थनाओं और यादों में शामिल रखने का। दर्जनों परिवार हमेशा हमेशा के लिए इन जख्मों की चपेट में आ गए। आतंकवाद जब हमला करता है तो पुराने हमलों में मारे गए लोगों के परिवारों में भी जख्मों को हरा कर देता है। आम नागरिक से लेकर सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों के परिवारों में भी 21 अप्रैल को फिर से हमला हुआ होगा। जिस जगह पर हमला हुआ है वह दक्षिण कश्मीर का सबसे लोकप्रिय इलाका माना जाता है। इसकी सुंदरता को निहारना कश्मीर आने वाले लोगों की चाहत का हिस्सा माना जाता है। अब इस पर दाग लग गया। बैसरन को छोटा स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसके भरोसे स्थानीय पर्यटन का कारोबार फलता फूलता रहा है, लेकिन अब सब पर मारे गए लोगों का खून बह रहा है। आतंकवाद ने इस हरियाली को लाल कर दिया। 22 अप्रैल की दोपहर यहां हजारों की संख्या में पर्यटक थे। कहीं संख्या 2000 छपी है, कहीं 1500। सवाल उठता है कि इस ऊंचाई तक जाने के रास्ते में क्या सुरक्षा थी? जहां पर लोग जमा थे वहां पर क्या सुरक्षा थी? अगर सुरक्षा थी तो आतंकवादियों पर जवाबी कार्रवाई क्या हुई? आतंकवादी अपनी कार्रवाई करने के बाद फरार कैसे हो गए? उसी वक्त उन्हें क्यों नहीं ढेर किया गया? एक भी ढेर नहीं हुआ, ना मौके पर कोई पकड़ा गया। जहां हजारों लोग जाते हों वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कैसे खराब हो सकती है? इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? आतंकवादियों का धर्म पूछकर मारना बता रहा था कि वे इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि आसपास कोई सुरक्षा नहीं है, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं।